तो देखत जग बउराना, सांच कहो तो मारन धावै, झूठे जग पतियाना। संतो देखत जग बउराना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारि पखा नहीं पूजै, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़ै किताब कुराना। कई मुरीद तदबीर बतावै, उनमें उह जो ज्ञाना। आसन मारे डिंभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लड़ लड़ मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। इस पद में कवि ने संसार की गलत प्रवृत्तियों पर व्यंग्य किया है। बाह्य आडंबरों को निरर्थक बताते हुए आत्मबल पर बल दिया है। शांत रस से युक्त इस पूरे पद में गेयता एवं संगीतात्मकता विद्यमान है, इसलिए मेरे द्वारा भी इसे गाने का प्रयास किया गया है। कबीरदास जी संतों अर्थात सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह जग अर्थात संसार बौराना यानी बौरा गया है, पागल हो गया है। क्योंकि साँच कहो तो मारन धावै, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है, क्योंकि वह उस सच पर विश्वास नहीं करता। झूठे जगपतियाना, और जो झूठ बोलता है उस पर यह संसार आसानी से विश्वास कर लेता है। संसार का यह पागलपन ही है जो सत्य का विरोध करता है और झूठ का विश्वास कर लेता है। संसार में रहने वाले लोगों को सत्य असत्य का सही ज्ञान नहीं है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीर कहते हैं कि इस संसार में मुझे अनेक लोग ऐसे मिले जो नेमी अर्थात नियमों का पालन करने वाले थे और धर्मी अर्थात धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे तथा प्रातः शीघ्र उठकर स्नान आदि भी करते थे। आत्म मारी पका नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ये लोग आत्म मारे यानी आत्म तत्व को छोड़कर पखा नहीं अर्थात पत्थर से बनी मूर्तियों की पूजा करते हैं। अतः इन लोगों का ज्ञान भी थोथा ही है, अर्थात इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु इन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया है, न ही वे आत्मचिंतन कर पाते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीर कहते हैं कि उन्होंने बहुतक यानी अनेक ऐसे पीर औलिया यानी मुस्लिम धर्मगुरु व संत देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। वे अपने शिष्यों को अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर अनेक प्रकार से उपाय आदि बताते हैं, जबकि वह स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम कोई भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जानता। समाज में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ते हैं। वे तरह तरह के आडंबर रचकर स्वयं को श्रेष्ठ जताने की कोशिश करते हैं। आसन मारे डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। इन लोगों को अपने ऊपर विशेष गुमान यानी घमंड है और आसन लगाकर भी डिंब यानी घमंड को नहीं त्याग पाए।
कबीर यहाँ ढोंगी योगियों पर भी व्यंग करते हैं जो बड़े ऊंचे आसन लगाकर अहंकार धारण किए हुए हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। ये पीपल के वृक्ष और मूर्ति पूजा के कार्यों में व्यस्त हो गए हैं और तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व की अनुभूति करते हैं और ईश्वर को भुला देते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी माला आदि धारण कर माथे पर तिलक एवं शरीर पर छापे बनाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जान पाते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू राम की पूजा करते हैं और राम को अपना बताते हैं। इसी प्रकार मुसलमान लोग रहमान यानी अल्लाह को अपना बताते हैं। आपस में दो लर लर मुए, मर्म न काहू जाना। ये हिंदू और मुस्लिम क्रमशः राम और रहमान की कट्टरता के समर्थक हैं और दोनों समूह धर्म के नाम पर आपस में लड़कर मुए यानी मर जाते हैं, परंतु कोई भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जान पाते। दोनों अज्ञानी व मूर्ख रह जाते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। सांसारिक माया का बहुत अभिमान होने के कारण ये पाखंडी गुरु समाज में घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं और ये सब अपनी महिमा बढ़ाने के कारण ही करते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। इस प्रकार के अज्ञानी शिष्य और उनके ढोंगी गुरु दोनों ही अज्ञान के सागर में डूब जाते हैं। इन्हें अपने अंत काल में पछताना ही पड़ता है, अर्थात इन दोनों का अंत बुरा होता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में गलत मार्ग पर चलकर स्वयं का ये विनाश कर लेते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर में भुलाना। कबीर दास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, ये सब माया को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। केतिक कहो, इन्हें कितना ही कहें या समझाएं, कहा नहीं माने, समझाने पर भी नहीं मानते हैं। सहज सहज समाना, जबकि सच तो यह है कि ईश्वर तो सहज साधना से ही प्राप्त होते हैं, अर्थात आत्म तत्व के ज्ञान के लिए किसी भी धार्मिक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। सहज रहकर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। प्रस्तुत पद में कबीर की आम बोलचाल की सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। तद्भव शब्दों की बहुलता के साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। पीपर पाथर पूजन, कितेब कुराना, भर्म भुलाना, साखी शब्द ही आदि में अनुप्रास अलंकार की छठा द्रष्टव्य है, तो घर घर लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रसाद गुण शांत रस है। भाषा में व्यंग्यात्मकता एवं चित्रात्मकता। तो देखत जग बहुरा।